समाजवादी पार्टी से विधायक हसन रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, आज विधानसभा अध्यक्ष ने पीठ से बड़ा लंबा चौड़ा आदेश दिया, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, इस बात को स्वीकार किया गया सदन में आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया था। देखिए, विधायिका और कार्यपालिका का जो लगातार एक झगड़ा एक टकराव चल रहा है, उस पर नियम 300 में इस पर चर्चा हुई। आज पीठ से तमाम इन बातों पर संज्ञान लाया गया कि तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो ये कह देते हैं कि हम लोग मीटिंग में थे, हम लोग वीसी में थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे वगैरह। जब उनको फ़ोन नहीं उठाना होता तो इस तरह के बहाने बना देते हैं। निश्चित रूप में जब कोई विधायक अगर किसी अधिकारी को फ़ोन करता तो उसका कोई निजी काम नहीं होता, व्यक्तिगत काम नहीं होता, जनता के काम के लिए वो अमुक अधिकारी को फ़ोन करता और अमुक अधिकारी अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए गलत सलत बहाने बना लेता है। तो आज तमाम विधायकों की ये पीड़ा थी, दोनों तरफ के विधायकों की पीड़ा थी, केवल विपक्ष के विधायकों की नहीं थी, सत्ता पक्ष के विधायकों की भी पीड़ा थी। और मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात नहीं, पीठ के द्वारा किए गए फ़ोनों को भी ना उठाया जाता हो, क्योंकि विधायक तो सब बराबर ही होते हैं। और इस पर हम लोग गंभीरता से हमेशा हम लोगों ने पीठ को शिकायत की और उस पीठ ने कई बार निर्देश भी किया। तो जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, कोई नज़ीर नहीं बनेगी, तब तक कि हमें लगता है कि इस तरह के जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उन लोग की इस मनमानी के रवैये में कमी नहीं आएगी। निर्देश तो दे दिए जाते हैं और हमें समय समय पर निर्देश दे दिए जाते हैं, सब ज़िलों में उसके सूचनाएं भी चली जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमेशा ये काम जारी रहता है। इसलिए आज पीठ ने निर्देश दिया, सख्ती से निर्देश दिया, और हमें उम्मीद ये है कि अब ज़िले के अधिकारी जिस भी विधायक का फ़ोन आएगा, अगर वो कहीं व्यस्त हैं तो अपने व्यस्तता का प्रमाण व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे, और उसके बाद फिर उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो उस विधायक से बात करके और उस जिस भी व्यक्ति का काम हो, जिस जनता का, उसको पूरा करें। एक सवाल ये है कि मोहन भागवत कई दिन के दौरे पे जो है वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। इधर पिछले दिनों देखा जा रहा है कि यूजीसी का मुद्दा हो या फिर शंकराचार्य का मुद्दा हो, ये काफ़ी तेज़ी से उठा और माना ये जा रहा है इससे सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि तमाम बयानात भी उनके पिछले दिनों आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिर गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, चाहे वो शंकराचार्य का मुद्दा हो, यूजीसी का हो, इसके अलावा भी और तमाम मुद्दे हैं जिस पे इन लोगों ने सरकारें बनाई और सरकार बनाकर जनता को ठगने का काम किया। तो अब हमें लगता है इसकी समीक्षा इनके जो अनुसांगिक संगठन है, जिसके माध्यम से ये पूरे प्रदेश में देश में सरकारें चला रहे हैं आरएसएस के लोग, तो हो सकता है भागवत जी उसी की समीक्षा करने, नब्ज़ देखने जनता की आएंगे। और नब्ज़ तो अब हमें लगता है जनता ने भारतीय जनता पार्टी की देख ली है और 27 में बाहर करने का मन बना लिया है। एक आखिरी सवाल है और छोटा सवाल है, मुंबई के में महाराष्ट्र में जो 5% आरक्षण मुसलमानों को मिलता था कॉलेजेस में और उसको समाप्त कर दिया है सरकार ने, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकारें हमेशा आरक्षण विरोधी रही हैं। कमज़ोरों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का आरक्षण जब भी मौका मिला है, तानाशाही तरीके से इन लोगों ने उसको समाप्त करने का काम किया है। हम लोग ऐसी सरकारों से फेस कर रहे हैं जो एक तरीके से डिक्टेटरशिप की तरीके से अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। इन लोग समय पर जल्दी इनको जवाब मिलेगा जनता के वोटों के माध्यम से। विधायक अखिलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। सर, एसआईआर को लेकर आपका प्रतिनिधिमंडल एक गया था, क्या बात हुई? नवदीप रेणुआ ने क्या कहा? प्रतिनिधिमंडल के लोग अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। प्रतिनिधिमंडल इसलिए गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बार बार एसआईआर का समय बढ़ाया जा रहा है और जिसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करना चाहती है। तमाम ऐसे मतदाताओं को जो लोग 2003 से मतदाता सूची में थे, उनके नामों पर फार्म 7 जो मतदाता सूची से नाम कटवाने का फार्म होता है, ऑलरेडी प्रिंटेड स्पेशली मुस्लिम मतदाताओं के नाम का भरा हुआ फार्म 7 पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा है। हर बीएलओ के पास सैकड़ों की संख्या में पहुंचाया गया है और फर्जी नामों से नाम कटवाने के लिए आवेदन किया गया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर यह प्रतिनिधिमंडल
आज गया है मिलने के लिए कि जो लोग भी चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं या चुनाव आयोग को गलत सूचनाएं दे रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, वरना एसआईआर का कोई मकसद या मतलब नहीं रह जाता। शंकराचार्य और यूजीसी के मुद्दा पिछले दिनों गरमाया रहा और अभी भी वो ठंडा नहीं पड़ पाया है। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पाप लगेगा, जिन लोगों ने जो बटुक हैं उनकी शिखाएं खींची हैं, उनकी शिखा जो है वो खींच के लेके आए हैं, उन लोगों को पाप लगेगा और ये बड़ा जो है बड़ा अपराध है, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? डिप्टी सीएम बोल रहे हैं ये बात। कार्रवाई करने वाले भी वही लोग हैं और चुटिया उखाड़ने वाले भी वही लोग हैं। पाठक जी को सीधे सीधे नाम लेके बताना चाहिए था उन संगठन के लोगों को जो लोगों ने चुटिया उखाड़ी है, और कार्रवाई भी बताना चाहिए था कि कौन कार्रवाई करेगा। तो ये सब घाल मेल चल रहा है और जो कुछ भी हो रहा है वो जनहित में नहीं है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, मोहन भागवत जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? यही ये मुद्दे हैं, इनको डैमेज कंट्रोल के लिए आ रहे हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम शाखाएं हैं और वो हमेशा कोई शगुफा छोड़ करके उसका रिजल्ट देखती हैं कि उसका असर क्या हो रहा है, और जब कभी भी उन्हें लगता है कि कोई योजना उनकी या कोई बात चर्चा उनकी उनके मन के मुताबिक नहीं हो पा रही है तो डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। मोहन भागवत जी भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न बयान जारी करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको समझ लिया है और अब उनके इन बयानों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। न ये लोग सनातन के हैं, न ये लोग किसी शंकराचार्य के हैं, न ये लोग संसदीय परंपराओं के प्रति हैं निर्वाह करने वाले हैं, न ये जनहित के मुद्दों पर काम करने वाले हैं। अब भागवत जी की कोई योजना उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं बचा पाएगी। समाजवादी पार्टी से विधायक जाहिद बेग साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका भी फ़ोन नहीं उठा रहा है अधिकारी? आज सदन से तो बड़ा आदेश दिया गया है, ऊपर से फ़ोन सबका उठाना चाहिए, आपका भी नहीं उठता क्या? कभी कभी फ़ोन उठता नहीं और जवाब भी नहीं आता, कभी फ़ोन उठ भी जाता है। लापरवाही तो ही है, इससे इनकार नहीं किया सकता। हमारा छोड़ दीजिए, जब मंत्री और सत्ता पक्ष की शिकायत है तो हम लोग तो विपक्ष के हैं, समझ लेते हैं कि अधिकारी का सरकार का रिएक्शन होगा, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने पीठ से जो आदेश किया है उसको बधाई देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि शायद अब अधिकारी कुछ सबक ले। एक सवाल ये था कि पिछले दिनों यूजीसी का मुद्दा जो है वो उत्तर प्रदेश में छाया रहा, उसके बाद शंकराचार्य का मुद्दा छाया रहा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर आ रहे हैं। आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल के लिए आ रहे हैं कि बीजेपी का नुकसान जो हुआ उसमें डैमेज कंट्रोल किया? देखिए, सवाल एक बात कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल आ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा इस पर सवाल है। जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, अभी तक तो माइनॉरिटी पीडीए के लोगों को परेशान किया जा रहा था, फर्जी मुकदमे बंद किया जा रहा था, उनको घरों पे बुलडोजर चला रहा था। आज जिस तरीके से प्रयागराज में शंकराचार्य जी और उनके अनुयायियों को पीछे चुंडी पकड़ के खींचा गया, बेइज्जत किया गया, बगैर स्नान किए, ये ऐसे वाकया आज़ादी के पहले कभी नहीं हुआ था कि शंकराचार्य बगैर स्नान किए वापस लौट जाए। ये बहुत बड़ी सनातन धर्म की अपमान है। और हम हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हर चीज़ को बर्दाश्त करता है, लेकिन आस्था से खिलवाड़ करने वाले लोग को कभी माफ़ नहीं करता। कोई आ जाए, अभी 27 में जाने वाले हैं, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने विधानसभा में बोला कि ये योगी जी का आखिरी बजट है, कम से कम 10 साल 15 साल, मैंने कहा 15 साल अब बजट नहीं पेश कर पाएंगे। पिछले बार तो 13 साल के बाद आए थे, इस बार तो 30 साल के बाद लौटेंगी भारतीय जनता पार्टी सरकार, 27 के बाद ये आने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी से विधायक राम खिलाड़ी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। सर,
जो सदन में मुद्दा उठाया गया, विधायक लोग आपका भी फोन नहीं उठाते हैं। आज पीठ से लंबा चौड़ा आदेश दिया गया है। पीठ से आदेश दिया गया है, लेकिन समस्या ये है कि चलिए हम लोग तो जो समस्या है उनसे जूझ रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के विधायक हों या मंत्री हों, वो भी तो अधिकारियों के पैरों में पड़ते रहते हैं। आए दिन कोई मंत्री कहीं धरने पर बैठ रहा है, कहीं कोई विधायक जी थाने पर धरने बैठ रहे हैं। तो सत्ता पक्ष में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकारी अमला है वो बिल्कुल मालिक बना बैठा है, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो, उन्हीं के हिसाब से पूरे प्रदेश को चलाया जा रहा है। नहीं, हमने हाँ ये बात ठीक आपने कही कि एक मंत्री मन्नू कोरी ने एक अफसर के कमिश्नर के पैर छुए, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। मन्नू कोरी ने, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो क्या यही वजह है कि अधिकारी तवज्जो नहीं दे रहा है, जो मंत्री पैरों में गिरे जा रहे हैं? अधिकारी माननीय विधायक, माननीय मंत्री से ऊपर चल रहे हैं और योगी जी का उनको पूरा संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अधिकारियों की अराजकता का माहौल है। न किसी गरीब की, न किसी किसान की, न थाने पे, न तहसील पे कोई सुनवाई नहीं की जा रही। विधायकों को टेलीफोन की बात का सवाल है, तो मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल की लगातार 3 दिन से लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल ने मेरा फ़ोन अभी तक उठाया नहीं है। आप कभी नहीं उठाया, आप भी पीड़ित हैं? बिल्कुल मैं पीड़ित हूँ। एक सवाल ये है, SIR को लेकर आज आपका प्रतिनिधिमंडल गया है मिलने नवदीप रेणुआ से, राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं। क्या आपके क्षेत्र में भी आप लोगों के साथ भी समस्याएं हो रही हैं? समस्याएं तो पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, एक ही विशेषकर क्षेत्र की बात क्या कही जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में ये समस्या है। देखिए, मैंने उप जिलाधिकारी गुन्नौर से कई बार टेलीफोन से वार्ता की। मैंने कहा हमें ये बता दिया जाए कि नो मैपिंग के कितने फार्म आपने किस गांव में बांटे हैं। तो उप जिलाधिकारी महोदय ने उस सूची को हमें आज तक प्राप्त नहीं कराया। जब हमने चुनाव आयोग में शिकायत की आके तो पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभी 10,000 फार्म कंप्लीट हो पाए, लेकिन ये स्थिति नहीं है कि वो फार्म कंप्लीट है गए या नहीं हुए हैं अभी, लेकिन खाली दिखाया जा रहा है। 32,000 नो मैपिंग मेरी विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में थी। ये स्थिति है। BLO पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाते, तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कभी कहते हैं कि प्रमाण पत्र लेके आओ, पंचायत सेक्रेटरी ब्लॉक पर नहीं मिलते, तो परिवार रजिस्टर की नकल नहीं मिलती, तो तरह तरह के बहाने बनाए जा करके लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। आपने राम खिलाड़ी यादव जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि फ़ोन न उठाने की वजह कहीं ना कहीं अधिकारियों की निरंकुशता के साथ साथ मंत्रियों का पैर छूना भी है, जो अधिकारियों के पैर में गिरे पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ अपने काम कराने के लिए मंत्रियों को धरना देना पड़ रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।